आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 8, बिल्कुल एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चलिए इसी के बारे में आज हम लोग अपना पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर सेल होता क्या है ना। और सेल यदि कुछ होता है तो वो करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, या फिर वो दिखने में होता कैसा है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पूरे इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सेल को समझने से पहले और इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को समझने से पहले थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर सेल होता क्या है ना। चलिए पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए, जो कि बहुत ही मशहूर सा एग्जाम्पल है आपका एक बिल्डिंग का, है ना। आपका एक बिल्डिंग का बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। लगभग हर कोई एग्जाम्पल इसी का देता है समझाने के लिए, और बड़ा सटीक भी एग्जाम्पल है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखा जाए, एक अपार्टमेंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक अपार्टमेंट कैसे बनता है। एक अपार्टमेंट को बनाने के लिए हम लोगों को ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, छड़ चाहिए, है ना, पेंट चाहिए, वॉल पुट्टी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। यानी कि इतने सारे चीज़ों को जब हम लोग मिलाते हैं, एक सही रूप में हम लोग उसको सजा देते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा एक अपार्टमेंट बनता है ना। तो वो जो आप रोड पर देखते हैं अच्छे अच्छे अपार्टमेंट, वो अच्छे अच्छे अपार्टमेंट को बनाने के लिए कितना छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अपार्टमेंट कितना बड़ा होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए कितना छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। जैसे ईंटा कितना छोटा होता है, फिर भी अपार्टमेंट के नज़रिए में तो ईंटा बहुत ही छोटा होता है। एक एक फॉर एग्जाम्पल कितना होता होगा, मुश्किल से हमको लगता है 20 सेंटीमीटर का होता होगा एक ईंटा। हाँ 20-25 के आसपास होता है, 25 तो नहीं होगा, 20 होगा लगभग, है ना। उतना छोटा ईंटा है। बालू और कितना छोटा होता है, उसका कण छोटा छोटा, है ना। गिट्टी हो गया, आपका छड़ हो गया, पेंट हो गया, सरिया हो गया। यानी कि एक पूरा अपार्टमेंट जो आपको उतना बड़ा देखने में लगता है, उसको बनाने के लिए कितना छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ना। तो वही चीज़ हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे अपने ह्यूमन बीइंग को लेकर। ठीक है, अच्छा अब हमारा बॉडी इतना बड़ा दिखता है। जैसे अपार्टमेंट में आप देखे होंगे किचन भी होता है, ड्राइंग रूम भी होता है ना, वॉशरूम भी होता है, और फिर आपका थोड़ा सा बालकोनी भी होता है ना, आपका बेडरूम भी होता है, इन आपका हॉल भी होता है, कितना सब कुछ है। आपका देखने में रूम कितना सुंदर लगता है ना। उसी प्रकार से हमारा बॉडी है। हमारे बॉडी को यदि गौर से देखा जाए तो हमारे बॉडी में आपका हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, कान है, गाल है, जीभ है, कितना कुछ है ना। यानी कि हमारा बॉडी कितना बड़ा है। यदि अभी आप लोग क्लास 8 में है तो आप देखिए आपका बॉडी कितना बड़ा है। तो इस बॉडी को बनाने के लिए भी छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे अपार्टमेंट को बनाने के लिए कितना छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से आपके छोटे छोटे यानी कि आपके बॉडी को बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। क्या किसी आदमी ने इस्तेमाल किया क्या? नहीं, ये नेचर के द्वारा है ना। तो आपके बॉडी को जो छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बनाया गया है ना, उसको ही हम लोग कहते हैं सेल। बात समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि सर अपार्टमेंट में जो छोटा छोटा चीज़ लगता है उसको बनाने में जैसे ईंटा हो गया आपका, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, है ना, पेंट हो गया, बहुत कुछ हो गया, उसको तो हम लोग खुले आंखों से देख लेते हैं। लेकिन क्या सर जब हमारे बॉडी में जो इस्तेमाल हुआ है सेल हमारे बॉडी को बनाने के लिए, तो क्या हम लोग सेल को भी देख सकते हैं क्या? नहीं, आप कभी भी सेल को देख नहीं सकते हैं अपने खुले आंखों से। यदि आपको सेल देखना है कि हमारे बॉडी में सेल होता कैसा है, दिखने में लगता कैसा है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि माइक्रोस्कोप करता क्या है, छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई कर देता है ना। तो बेसिकली अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और उसी छोटे चीज़ को हम लोग कहते हैं सेल। तो जो भी आपके पास आसपास में लिविंग थिंग्स दिखने में दिखता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्लांट दिखता है,
एनिमल दिखता है, ह्यूमन बींग दिखता है ना, छोटे मोटे आपको कीड़े मकोड़े भी दिखते होंगे। तो जो भी आपको लिविंग थिंग्स दिखता है वो बना होगा किससे? सेल से मिलके बना होगा। ठीक है, अब इतना तो आपने जान लिया और इसी के बारे में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं आज कि सेल होता क्या है। ठीक ना, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग। और हम लोग साथ ही साथ इस चैप्टर में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो दिखता कैसा है, और उसके फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे, आखिर वो करता क्या हमारे बॉडी में, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि हमारे आसपास देखा जाए तो कितना प्रकार का लिविंग थिंग्स है ना, बहुत सारा है, बहुत सारा है। यदि आप केवल प्लांट में देखें तो प्लांट ही बहुत सारा प्रकार का होता है। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, लीची का पेड़, जामुन का पेड़, कितना सारा है, हम तो गिना भी नहीं सकते। समझ रहे बात को? यानी कि यदि आप अपने आजू बाजू में देखें, अपने आसपास में देखें, तो बहुत अलग अलग प्रकार का आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके आसपास, है ना। आपका प्लांट में बहुत प्रकार का प्लांट है, एनिमल में आपका बहुत प्रकार का एनिमल है, उसके साथ ही साथ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका कितना सारा है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, एल्गे, प्रोटोजोआ, कितना सारा कुछ है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ आपको देखने में लग रहा है लिविंग थिंग्स, जो चल फिर पा रहा है, सांस ले पा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आगे। दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेज। सही बात है, हमारे आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका शेप सबका अलग अलग है। शेप का मतलब क्या? जैसे जानवर दिखने में कैसा लगता है आपको, और ह्यूमन बींग आपको दिखने में कैसा लगता है ना। ह्यूमन बींग 2 पैर पर चलता है, जानवर 4 पैरों पर चलता है। तो शेप क्या है, सबका अलग अलग है ना। हमारा कान छोटा होता है, लेकिन एक भैंस का कान कितना बड़ा होता है ना। तो शेप सबका अलग अलग है, साथ ही साथ साइज भी सबका अलग अलग है। कोई बहुत बड़ा है तो कोई बहुत ही छोटा है ना। तो आपके आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, पहली बात तो वो सेल से मिलकर बना हुआ है, दूसरी बात ये कि उन सभी का शेप और साइज भी सबका अलग अलग है। ठीक है, आगे। देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। इसके साथ ही साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखने में दिखते हैं, आप जितना देख पा रहे होंगे, है ना, उन सभी का फूड हैबिट के साथ साथ उसका हैबिटेट भी अलग है। मतलब कि वो लोग हर प्रकार का जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता है, उनका खाने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, साथ ही साथ उनका रहने का भी तरीका अलग है। जैसे आदमी लोग कहाँ पे रह रहे हैं आजकल? घरों में रह रहे हैं अपने, और जंगली जानवर कहाँ पे रह रहे हैं? जंगलों में रह रहे हैं। तो है तो दोनों लिविंग थिंग्स, लेकिन देख रहे हैं दोनों के रहने में क्या है, फर्क है। साथ ही साथ दोनों के फूड में भी फर्क है। जैसे आदमी कभी भी कच्चा नहीं खा सकता है मीट को, लेकिन एक शेर को देख लो, हिरन को मारता है वो कच्चा खा लेता है। तो यहाँ पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी का शेप साइज तो अलग है ही है, साथ ही साथ फूड भी लेने का तरीका अलग है, और साथ ही साथ रहने का भी तरीका सबका अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ बेसिक सिमिलैरिटी अमंग दैम, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। लिविंग थिंग्स आपका देखने में अलग हो सकता है, उसका खान पान अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, उसका शेप साइज अलग हो सकता है, लेकिन लिविंग थिंग्स में सबसे जो एक कॉमन चीज़ है वो आपका कॉमन क्या है मालूम है? सेल। मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारा का सारा मिल के बना होगा किससे? सेल से। दिखने में अलग हो सकता है, खान पान में अलग हो सकता है, रहन सहन में अलग हो सकता है, शेप साइज अलग हो सकता है लिविंग थिंग्स का, लेकिन सारे लिविंग थिंग्स में यदि कोई चीज़ कॉमन है तो वो क्या कॉमन है कि वो सेल से मिलके बने हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों से मिलके वो बना हुआ है। समझ आ रही है बात? आगे। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को कहा जाता है किसी भी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी का यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि आपका बॉडी दिखने में कैसा लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके सेल के ऊपर।
फॉर एग्जांपल आपका हाथ इतना लंबा दिखने में लग रहा है, तो ये हाथ आपका लंबा इसलिए है क्योंकि आपके सेल ने चाहा है कि इसके हाथ को लंबा बनाया जाए, है ना। बात समझ में आ रही है। तो आपके बॉडी का शेप कैसा होगा ये पूरी तरीके से, यानी कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिखने में आपका बॉडी कैसा होगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके बॉडी के सेल पर, है ना। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, किसी का हाथ बहुत छोटा होता है बाय बर्थ, जन्म से ही। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कि एक हाथ बड़ा हो जाता है, एक हाथ छोटा हो जाता है, होता है ऐसा, सही में रियलिटी है ये। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जन्म होता है ना, उसका जन्म से ही एक हाथ बहुत लंबा होता है तो एक हाथ थोड़ा सा छोटा होता है। या फिर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि जन्म से ही लंगड़ा पैदा होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? एक पैर उसका थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है और एक पैर उसका पूरा सीधा रहता है। क्यों? क्योंकि आपके सेल ने वहाँ पर अच्छी तरीके से काम नहीं किया। तो आपका जो बॉडी का डिज़ाइन है, आप जो अच्छी तरीके से चल फिर पाते हैं, वो केवल और केवल आपके सेल के वजह से। जी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एकदम आराम से चलते हैं, लेकिन अचानक आपके बॉडी में आपका पैर के वाला जो सेल है वो काम करना बंद कर दे, तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो आप जो चलते हैं, जो आप खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, कुछ भी यदि आप करते हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी यदि किसी का हाथ है तो वो आपका सेल का हाथ है। ठीक है। तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिपेंड किस पे करता है? आपके सेल पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपके बॉडी में किस किस प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म किए जाएंगे ये भी डिसाइड आपका सेल करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही जब होता है तो पूरी तरीके से वो अंधा होता है। क्यों अंधा होता है भाई? अंधा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपके बॉडी में सेल ने काम नहीं किया, तो वो आपका आँख काम नहीं कर रहा है ना। तो पूरी तरीके से यहाँ पे कहा जाता है कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा और फंक्शन कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपके सेल पर। इसीलिए सेल को कहा गया है सेल आर द बेसिक, ये शुरुआती दौर है। यानी शुरुआती दौर मतलब क्या? सेल ही डिसाइड करेगा कि आप क्या, आपके बॉडी में फंक्शन होना है, क्या फंक्शन नहीं होना है, आपके बॉडी का क्या शेप होना चाहिए, क्या शेप नहीं होना चाहिए। डिसाइड ही शुरुआती ही दौर में कौन कर लेता है? सेल ही कर लेता है। इसीलिए कहा गया है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत? अब बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आपने पूरी तरीके से यहाँ पे सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक ना? चल, थैंक यू वेरी मच।